हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th से फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और चैप्टर की समरी को हम पढ़ चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल? कि जो पेपर होते हैं, क्या उनके अंदर इंसानों से ज़्यादा पेशेंस होता है? क्या आप ऐसा सोचते हैं? अगर आपका जो विचार है वो हाँ में है, वाई? Comment on the basis of your regarding from the diary of reading from the diary of Annie Frank। तो देखिए, हमने जो उसकी कहानी पढ़ी है, ये चैप्टर हमने पढ़ा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो इसके बेस पे हमें अपना कमेंट यहाँ पर देना है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल in the sense that one can go on writing on paper and paper would not react। तो देखिए, पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है इंसानों से, क्योंकि जब हम एक पेपर के ऊपर लिख सकते हैं और पेपर जो है रिएक्ट नहीं करता है। इफ़ वी राइट आवर आइडियाज़ और फीलिंग ऑफ सोरो और प्लेजर ऑन पेपर, इट वुड नॉट बी टायर्ड ऑफ इट। तो देखिए, जब कभी हम क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, चाहे वो दुख की हो या फिर सुख की हो, जब हम उन्हें लिखते हैं पेपर के ऊपर, तो पेपर कभी भी टायर्ड नहीं होता है, थकता नहीं है। इट विल नॉट ओपन योर सीक्रेट्स अंटिल एंड अनलेस वी वॉन्ट टू डू सो। तो देखिए, जो पेपर होता है वो हमारे सीक्रेट्स को कभी ओपन नहीं करता है जब तक हम नहीं चाहते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ वी टेल अवर एडवर्सिटीज एंड मिजरीज टू समवन। तो देखिए, इसके अपोजिट में कहा गया है कि अगर हम किसी को अपने दुखों के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं, ही विल शोज हिज सिंपैथीज वंस और ट्वाइस। तो देखिए, वो अपनी सहानुभूति हमें एक या दो बार दिखाता है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू गिव ईयर टू आवर मिजरीज एंड सोरोज for long. He will be tired of your sorrowful expression and will lose patience। तो देखिए, जब हम किसी एक इंसान को अपने दुखों या सुखों के बारे में उससे लगातार बातें करते रहेंगे तो वो थक जाएगा। He may tell your secret to others। और वो जो है, तुम्हारे जो सीक्रेट होंगे वो दूसरों से बताएगा। तो इसलिए जो पेपर होता है उसके अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है, और वो बिल्कुल सही है कि हम अपने फीलिंग्स, हमारे जो दुख और सुख हैं, हम उसे सीक्रेट जो है शेयर कर सकते हैं। गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एन लाइफ। तो हमें यहाँ पर एन की लाइफ के बारे में बताना है। एन बोर्न ऑन 12 जून 1929 इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 में ईस्वी में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। सी वाज बोर्न ऑफ क्यूटो उसके पिता का नाम था, एंड एडिथ होलैंडर उसकी मदर का नाम था। सी हैड एन एल्डर सिस्टर, उसकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम क्या था, मार्गोट था। वैन हर पेरेंट्स शिफ्टेड टू होलैंड इन 1933, तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो होलैंड में शिफ्ट हो जाते हैं 1933 में। सी वाज लेफ्ट विद हर ग्रैंड मदर इन एचेन। तो देखिए, उसे जो है चीन में उसकी ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया जाता है। इन February 1934 ही जॉइन हर पेरेंट्स इन होलैंड। और देखिए, 1934 में उसे उसके पेरेंट्स के द्वारा हॉलैंड ले जाया जाता है। सी वॉज सेंट टू मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल टू स्टार्ट विद। तो देखिए, उसे जो है मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में भेजा जाता है। सी स्टडी देयर टिल सी वॉज 6। तो देखिए, जब वो 6th क्लास तक में आती है तब तक उसे वहाँ पर रखा जाता है, पढ़ाया जाता है। देयर सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फ्रॉम इन द 6th क्लास। तो देखिए, स्टार्टिंग से पढ़ती है, वो 6th क्लास तक पढ़ती है। मिसिस कूप्रस द हेड मिस्ट्रेस वाज हर टीचर। तो देखिए, मिसिस कूप्रस जो थी वो उसकी हेड टीचर थी। एनी वाज वेरी डियर टू हर टीचर। अब अपने टीचर को एनी बहुत ज़्यादा प्रिय थी। वैन सी लेफ्ट द स्कूल, जब वह स्कूल छोड़ती है, सी वॉज इन टीयर। तो उसकी जो टीचर होती हैं और वो दोनों रोने लगती हैं। हर ग्रैंड मदर फेल इल इन 1941
एंड एक्सपायर्ड इन 1942। तो देखिए जो एनी फ्रैंक हैं उनकी जो ग्रैंड मदर थी जिन्हें वो बहुत प्यार करती थी, वो 1941 में बीमार हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है 1942 में। सी लव्ड हर ग्रैंड मदर सो मच दैट सी लिट अ कैंडल इन हर मेमोरी ऑन हर बर्थडे। तो देखिए वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अपने बर्थडे पर उनकी याद में वो हर बार एक कैंडल जलाती थी। एंड टॉक्ड सो मच ड्यूरिंग लेसन। तो देखिए जब वो स्टडी करती थी तो वो उसके दौरान बहुत ज़्यादा बातें करती थी। सी वाज पनिश्ड बाय हर टीचर, और उसे जो है उसके टीचर के द्वारा पनिश भी किया जाता था। मिस्टर कीसिंग 3 times by giving extra homework of writing essay on chatterbox। तो देखिए incorrigible chatterbox and lastly quack 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 said मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो देखिए उसे चैटरबॉक्स कह के बुलाया जाता है और जो उसके टीचर होते हैं उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं कि तुम्हें जो है बातूनी नाम के एक टॉपिक पर ऐसे लिख कर लाना है। द लास्ट ऐसे वाज इन वर्स अ जॉक ऑन मिस्टर केसिंग। तो देखिए जब वो अपना ऐसे लिखती है तो जो लास्ट वर्स था उसमें वो मिस्टर केसिंग के ऊपर एक जोक लिखती है। दिस ब्रॉट अ चेंज इन मिस्टर केसिंग्स एंड ही टू स्टार्टेड टू मेक जोक। तो देखिए इससे मिस्टर केसिंग के बिहेवियर में चेंज आता है और वो भी मजाक करने लगते हैं। सी हैड नो ट्रू फ्रेंड हुम सी कुड कन्फाइड इन। तो देखिए उसका कोई सच्चा दोस्त भी नहीं था जिससे कि वो अपनी बातों को शेयर कर सके, उस पर बिलीव कर सके। सो सी स्टार्टेड राइटिंग डायरी टेकिंग इट बी हर ट्रू फ्रेंड। तो देखिए इसीलिए वो डायरी लिखना शुरू करती है और उसे अपना सच्चा दोस्त मानती है। सी नेम्ड हर डायरी किटी, और वो डायरी को किटी नाम दे देती है। व्हाट डू यू नो अबाउट एन? Why did she decide to write her personal diary? तो देखिए आप एन के बारे में क्या जानते हैं? अभी हमने बहुत कुछ जाना है एन के बारे में इन दोनों क्वेश्चंस में। तो और why did she decide to write her personal diary? और उसने अपनी पर्सनल डायरी लिखने का निश्चय क्यों किया? एन was born in 12th June 1929। तो देखिए इम्पोर्टेंट है। तो एन का जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929 में हुआ था। सी हैड अ सिस्टर 3 years old to her, और उसकी एक बहन भी थी जो उससे 3 साल बड़ी थी। सी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल सी वाज 4। तो देखिए वो जो है फ्रैंकफर्ट में ही रहती है जब उसका जन्म हुआ था और उससे वो 4 साल बाद तक। हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। अब उसके जो पिता थे वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं? हॉलैंड में शिफ्ट हो जाते हैं 1933 में। सी वाज सेंट टू मोंटेसरी स्कूल एंड स्टेड देयर अंटिल सी वाज 6। तो देखिए उसे मोंटेसरी स्कूल में डाला जाता है और जब तक वो 6 में आती है उसे वहीं पे रखा जाता है। सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड, उसने फर्स्ट स्टैंडर्ड से वहाँ पर शुरू किया था। व्हेन सी वाज इन 6th स्टैंडर्ड हर टीचर वाज मिसिस कूपर्स द हेड मिस्ट्रेस। तो देखिए वो जो है उसकी एक टीचर थी जिसका नाम था मिसिस कूपर्स, और वो जो है हेड मिस्ट्रेस थी, हेड थी वहाँ की। बोथ हैड ग्रेट लव फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सी हैड नो बडी टू शेयर हर हियरेस्ट। तो देखिए हियरेस्ट फीलिंग, तो देखिए उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं था कि उसकी फीलिंग को सुने। सी हैड नो फ्रेंड सो सी डिसाइडेड टू मेक हर डायरी हर फ्रेंड। तो उसका कोई फ्रेंड नहीं था इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी डायरी को अपना दोस्त बनाए। सी कॉल्ड इट किटी, वो उसे किटी कहकर बुलाती थी। सी थॉट दैट शी कुड कन्फाइंड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल फॉर 2 रीज़न। तो देखिए उसका क्या विचार था, वो क्या सोचती थी कि वो जो है किटी पर ज़्यादा विश्वास कर सकती है, लोगों से ज़्यादा विश्वास कर सकती है। उसके 2 रीज़न थे। फर्स्ट सी कॉन्सिडर इट हर ट्रू फ्रेंड, सबसे पहला तो ये था कि उसने उसे अपना सच्चा दोस्त मान लिया था। विद विच सी कुड शेयर फ्रॉम ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स टू द सीक्रेट। तो देखिए वो अब उसे अपना सच्चा दोस्त मानती है और वो जो है क्या सोचती है कि वो जितनी भी रोज में चीज़ें होंगी, ऑर्डनरी भी चीज़ें होंगी, सीक्रेट होंगे, वो जो है
उसे अपनी डायरी में मेंशन करेगी, उसके साथ शेयर करेगी। सेकेंडली, सी थॉट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, और दूसरा रीज़न क्या था कि उसका मानना था कि जो पेपर है ना उसके अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों की अपेक्षा। सो सी डिसाइडेड टू राइट हर पर्सनल डायरी, और इसीलिए वो निश्चय करती है कि वो अपनी एक पर्सनल डायरी लिखेगी। तो इस तरह से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।